यानी जीरो से हीरो कैसे बने अंग्रेजी बोलने में। इफ़ यू वांट टू बी हीरो इन इंग्लिश स्पीकिंग इवन यू आर स्टैंडिंग ऑन द जीरो पोजिशन, अगर आप जीरो पोजिशन पे खड़े हुए हैं तो आप हीरो कैसे बने, यानी आप कैसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकें, राइट। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स टू यू। टिप्स नहीं हैं, दे आर कॉल्ड द प्रैक्टिकल थिंग्स, बिकॉज दुनिया में इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग एक्शन इज मस्ट। इफ़ यू आर टेकिंग द एक्शन you are achieving your target, if you are not taking the action you are not achieving the target, right। तो अगर आप जीरो लेवल पे स्टैंड करते हैं, देखो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो अंग्रेजी है वो केवल 24 हेल्पिंग वर्ब्स में ख़त्म हो जाती है, यानी 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, यूज टू, राइट, ऑल दीज थिंग्स। अगर सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, जो कुछ भी आप बोलने जा रहे हैं, ओनली यू आर स्पीकिंग दीज थिंग्स। सपोज करो कि अगर आपका दोस्त कहीं जा रहा है, राइट, तो आप उससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हेलो माय डियर फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, तो आपने क्या लगाया, आर लगाया, वेयर आर यू गोइंग। ये सेंटेंस बताइए कोई कठिन है, राइट। इफ़ यू कैन यूज़ 2 and 3 टाइम्स, अगर आप इसको 2-3 बार यूज़ कर लें तो वन डे यू कैन स्पीक दिस willingly, राइट। unwillingly you can speak and you don't want to speak, still you can speak, right। तो whatever you are standing कि where are you right now, right, where is your father, what are you eating, where are you living, whatever you are going to speak, आप देख लो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यही आपको मिलेंगे। अगर आप किसी बंदे को सलाह दे रहे हैं तो आपको ये देना चाहिए कि यू शुड डू दिस वर्क, और अगर नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट डू दिस वर्क, राइट। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इनको समझ लीजिए, राइट। बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग द लॉन्ग स्पीच, अगर लंबी लंबी कोई स्पीच आप देने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, आप खाना पीना उठना बैठना, स्कूल जाना, राइट, बस पकड़ना और कोई भी काम आप करते हैं तो इजीली यू कैन स्पीक दीज हेल्पिंग वर्ब्स, यही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और दूसरी चीज़ जो आती है कि अगर आप जीरो लेवल पे स्टैंड करते हैं तो आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ग्रामर का कोई यूज़ नहीं है, ग्रामर जो वैसी वाली जो कम्पिटिटिव ग्रामर है उसका यूज़ नहीं है, लेकिन विदाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बिना आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको ये कहना है कि कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा तो आपको लगाना पड़ेगा आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप विल नॉट को वांट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक शॉर्टकट फॉर्म है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग विल नॉट तो यू कैन स्पीक वांट, राइट, बट यू विल हैव टू स्पीक। अगर आप केवल इतना ही बोल दो आई और ऑफिस, कोई भी टाइम वर्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब अगर आप नहीं लगाते हैं तो सामने वाला पर्सन है, ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड है कि भैया व्हाट यू आर सेइंग आई और ऑफिस। तो ये भी चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए कि आप ग्रामर का यूज़ नहीं करें, वो अलग बात है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन आपको नहीं आती है तो भी आप बोल नहीं पाएंगे। तो ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक केवल हम 3 लाइफ में बात करते हैं। वी टॉक ओनली अबाउट 3 लाइफ सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, राइट। एक तो लाइफ वो होती है जो चली गई है, उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ यानी गॉन लाइफ, और एक चल रही है उसको बोलते हैं रूटीन लाइफ, और एक आगे आने वाली है उसको बोलते हैं कमिंग लाइफ। आप सुबह से शाम तक कभी गौर करो, अगर आप बैठे हुए हैं कि इन 3 लाइफ के अलावा कोई चौथी लाइफ होती है जिसमें आप बोलते हैं? कोई लाइफ नहीं होती है। ओनली वी टॉक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, ओनली दीज 3 लाइफ्स, हम 3 लाइफ में ही बोलते हैं। और अगर आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग हैं, ये जो 24 मैंने आपको बताई थी इन द स्टार्टिंग, अगर आप उनको देखेंगे
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वी आर रेफरिंग इन पास्ट लाइफ, एंड सम वी आर रेफरिंग इन प्रेजेंट लाइफ, एंड सम हेल्पिंग वर्ब्स बी यूज दैट कैन बी रेफर द फ्यूचर लाइफ, हम फ्यूचर लाइफ को रेफर कर सकते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो ट्रांसलेशन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर ट्रांसलेशन का ज्ञान नहीं होगा तो आप भूतकाल में बात कर रहे हैं, भविष्यकाल में बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, व्हाट लाइफ यू आर टॉकिंग यू कांट अंडरस्टैंड। तीसरी चीज़ आती है वो है आपकी वो कैप्स, राइट। जैसे सपोज करो कि अगर आपको यही नहीं पता है कि जैसे बहुत कोई बिल्डिंग आपको अगर बनानी है तो आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी अगर आपको कोई अच्छी लैंग्वेज बोलनी है तो आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास शब्द नहीं है, जैसे जन्म से पराठा खा रहे हो, पराठे की अंग्रेजी क्या होती है भाई, राइट। अगर आपको पराठे की अंग्रेजी नहीं पता, लड्डू की नहीं पता, जलेबी की नहीं पता है तो क्या होगा, यू कैन नॉट स्पीक। अगर आप ये बोलोगे आई एम ईटिंग आई एम ईटिंग पराठा, अगर पराठे को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम ईटिंग पैनकेक्स, राइट। इट मीन्स आपको पैनकेक की पता है। ऐसी जलेबी को बोलते हैं फेनल केक, राइट। ऐसे जो समोसा होता है उसको बोलते हैं रिजोल्ट्स, ओके। तो आपके पास शब्द जो हैं वो भी भंडार होने चाहिए। भंडार का मतलब होता है कि इतने तो होनी चाहिए कि यू कैन टॉक द फ्रंट पर्सन, सामने वाले से बात कर सकते, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बंदे को पूरी डिक्शनरी याद होगी, किसी को पूरी डिक्शनरी याद नहीं होती है, राइट। ओनली यू कैन एक्सचेंज योर डायलॉग्स प्रॉपरली, आप अपने डायलॉग्स को एक्सचेंज कर सके। तब आप देखेंगे कि अगर 2, 3, 4 महीने अगर आपने ये तरीके से प्रैक्टिस कर लिया और इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, देन यू कैन बी जीरो से हीरो कैसे बने इंग्लिश में, एंड यू कैन बी जीरो टू हीरो इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। तो रिमेंबर दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ बेटर, राइट, एज ए पर्सनल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। थैंक यू वेरी मच।